Hello students, welcome to the next class of the physics. Now in this section we are going to discuss about the image formations by the concave lens. कौन फॉर्म करेगा? concave lens. In the last video we have discussed about the image formations by the convex lens. तो उसमें हमने different positions के ऊपर देखा कि कैसे जो है convex lens के थ्रू image formed हो रही है, ठीक है. Now today we are going to discuss about the image formed by the concave lens. Concave lens, ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं concave lens के थ्रू हम देख रहे हैं, ठीक है. तो सबसे पहला पार्ट आता है इसमें when the object lies at optical center and infinity. कहीं पे भी between this optical center और infinity में कहीं पे भी अगर ऑब्जेक्ट लाइज करता है तो इसके थ्रू इमेज कैसे बनती है. तो सपोज कर लेता हूँ मैं यहाँ पे the image is at object is at here. ऑब्जेक्ट को मैंने ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में कंसीडर कर लिया. नाउ सी हियर, what is the rules to trace the image? Remember that rules. तो उसी रूल्स के बेस पर हम इन चीजों को ड्रॉ करते हैं. सो वन रे ऑफ लाइट मस्ट बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. कैसी होनी चाहिए? प्रिंसिपल एक्सिस से. एंड द लेंस इज द कनकेव लेंस. एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस कनकेव लेंस? इट इज द डाइवर्जिंग इन नेचर. क्या होती है इसकी नेचर? डाइवर्जिंग नेचर होती है. तो डाइवर्स का मतलब कन्वर्स नहीं करेगा, उसको डाइवर्स करवा देगा. तो आफ्टर द रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस this ray of light will be diverged. ये ray of light क्या हो जाएगी? diverged हो जाएगी, ठीक है. मतलब ये पर्टिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस पर नहीं मिलेगी, ये इसको स्कैटर कर देगा, कहीं और भेज देगा, प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ बेंड नहीं कर पाएगा, ठीक है. तो दूसरा रूल था हमारे पास क्या? the ray of light must be passes from the optical center. तो ये है हमारे पास क्या? ऑप्टिकल सेंटर. तो इस रे ऑफ लाइट को हम कहां से पास करेंगे? एक ऑप्टिकल सेंटर से पास करेंगे. तो आफ्टर पासिंग थ्रू दिस ऑप्टिकल सेंटर ये भी कहीं पे भी नहीं मिल रही है. सो वेयर विल बी द इमेज फॉर्म्ड? तो इमेज फॉर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो रिफ्रैक्टेड रे है इसका इमेजिनरी लाइंस ट्रेस करते हैं इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. तो वेयर दीज टू लाइंस विल मीट इट विल फॉर्म द इमेज एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट. इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होगा? एक इमेज जो है वो फॉर्म्ड होगी. कहां पर? जहां पर ये दोनों लाइंस जो हैं appears to be meet. जिस पॉइंट पर ये मीट करेगी वहां पर क्या होगा? हमें इमेज मिलेगी. तो ये इमेज की नेचर कैसी होगी? द नेचर ऑफ द इमेज विल बी द वर्चुअल, ठीक है. रियल इमेज नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि भाई ये लाइंस तो हमें कहीं पे भी मीट करती हुई नजर नहीं आ रही है. ये जो लाइंस जा रही हैं, रे ऑफ लाइट जो है, ये तो हमें कहीं पे भी मीट करती हुई नजर नहीं आ रही. जब ये मीट नहीं कर रही थी तो हमने क्या किया था? एक प्रोजेक्शन पीछे की तरफ ड्रॉ किया. किसका? रिफ्रैक्टेड रे का. तो ये प्रोजेक्शन जो है ये इमेजिनरी प्रोजेक्शंस है. तो इसी इमेजिनरी प्रोजेक्शंस की हेल्प से जो हमें इमेज मिली वो कैसी हुई? वर्चुअल इमेजिनरी इमेज है. इरेक्ट. इरेक्ट मतलब सीधी है, से प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ ही बढ़ रही है, बट वेरी स्मॉल इन द साइज. छोटी साइज में बनी की है. जो भी इन्फिनिटी में ऑब्जेक्ट पड़ा होगा उसके साइज को ये छोटा करके दिखाया गया है, ठीक है. उसी तरह से सेकंड हमारे पास बनता है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी. ऑब्जेक्ट कहां पे पड़ा है हमारे पास? इन्फिनिटी में पड़ा है, ठीक है. अब इन्फिनिटी से जो ऑब्जेक्ट पड़ा है उसके थ्रू जो हमारे पास रे ऑफ लाइट आती है दैट विल बी द पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है. ऑब्जेक्ट के बारे में हमें कुछ पता नहीं है तो हम इन रे ऑफ लाइट को कैसे इमेजिन करते हैं? पैरेलली इमेजिन करते हैं. तो ये रे ऑफ लाइट आ रही है कहां से? इनफाइनाइट में जो ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है उससे रे ऑफ लाइट आ रही है. पैरेलल क्यों मानते हैं? क्योंकि ऑब्जेक्ट जब इनफाइनाइट में होता है तो हम इन रे ऑफ लाइट को अप्रोक्सीमेट पैरेलल ही मानते हैं. किससे? प्रिंसिपल एक्सिस से. तो आफ्टर द रिफ्रैक्शन थ्रू दिस लेंस it will have the nature of the diverging, so it will bend this ray of light away from the principal axis. प्रिंसिपल एक्सिस से दूर की तरफ क्या करेगी? बेंड करवाएंगी, ठीक है. क्यों? क्योंकि भाई इस लेंस की नेचर ही यही है. ये क्या करता है? डाइवर्स करवा देता है एक रे ऑफ लाइट को, जबकि दूसरा कन्वेक्स लेंस क्या करता था? एक पॉइंट के ऊपर उसको कन्वर्स करता था, ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू दिस अब यहाँ पे तो इमेज हमें कहीं पे भी नहीं मिल रही, तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई? इसकी ट्रेसिंग करते हैं. यहाँ से ये रिफ्रैक्ट हुआ है, वहां से हमने इसको ट्रेस किया तो अल्टीमेटली एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर हमें ये मीट होती हुई नजर आए.
ठीक है। तो इन दैट वे वी कैन ट्रेस द इमेज ऑफ द कनकेव लेंस। इस कनकेव लेंस के थ्रू जो हमें जब ऑब्जेक्ट आपका इनफाइनाइट डिस्टेंस में पड़ा है तो हमें इमेज कहाँ पे मिल रही है, इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर मिल रही है। तो ये इमेज की नेचर कैसी हुई, द नेचर ऑफ द इमेज विल बी द वर्चुअल। कैसी हुई ये, वर्चुअल इमेज बनी, क्योंकि एक्चुअल नहीं है, क्योंकि हमने क्या किया हुआ, ट्रेसिंग की है, इमेजिनरी लाइंस ट्रेस की है। उसी के थ्रू हमने देखा कि भाई लाइंस यहाँ पे हमारे पास इमेज बन रही है। तो ये वर्चुअल इमेज है, इरेक्टर ऊपर, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर ही बनेगी। हाईली डोमिनेशन साइज इतनी ज्यादा छोटी होगी कि हम उसको बड़ी मुश्किल से ही देख पाएंगे। पॉइंट ऑब्जेक्ट बनेगी, यहाँ पे बड़ा छोटा सा पॉइंट बनेगा, ठीक है। सो दिस वन इज द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज बाय द कनकेव, सॉरी कनकेव लेंस के थ्रू। चलिए बात